हाय गुडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 45 ट्यूटोरियल है और इसमें हम एडवांस सेलेक्टर की वीडियोस को हमने शुरू किया हुआ है। हमने एडवांस सेलेक्टर को पढ़े थे। ये 4 टाइप के सेलेक्टर होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने जो लास्ट वाली वीडियो में सिंपल सेलेक्टर और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप मेरी वीडियो भी जाकर देख लें। और इस वीडियो हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर को पढ़ेंगे। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर किस तरह से काम करते हैं इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यूज। और जो नेक्स्ट हमारी थी चौथी टाइप सीडो क्लासेस एंड सीडो एलिमेंट, इसको हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अब इस तरह से हम CSS के एट्रीब्यूट सेलेक्टर को पढ़ते हैं। हम यहाँ पर कोई भी टैग का नाम दे देते हैं और जस्ट एट्रीब्यूट के साथ भी लिख सकते हैं। उसके अंदर एट्रीब्यूट दिया तो जस्ट उसी पर जो स्टाइल है उसी पर लगे। या फिर हम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू बता सकते हैं कि जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो हम उस पर ये स्टाइल लगाना चाहते हैं। या फिर हम बता देते हैं, मैं इसको साथ साथ आपको यूज़ करता हूँ, इसको लिखते जाते हैं और आपको बताते जाता हूँ इसका पर्पज़ किस तरह से है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं कोडिंग के लिए। तो ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आकर हमने एक डिफ़ॉल्ट सा अपना एक सिंटैक्स तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है एंड एक पैराग्राफ लिया है, एक इमेज लिया और एक फॉर्म बना लिया है। यहाँ इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। हमें ये मिल रहा है आउटपुट, ये लास्ट में ये फॉर्म मिल रहा है, ये दो इमेजेस और एक पैराग्राफ मिल रहा है। अब हम इसमें एट्रीब्यूट से किस तरह से वैल्यू करते हैं। अब एट्रीब्यूट होता है कि अगर आपने मेरी शुरू से सीरीज को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा एट्रीब्यूट एक टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, जिस तरह से ये आर्ट है, ये इमेज का एट्रीब्यूट है। इसी तरह से यहाँ पर जो ए का जो href है, ये इसका एट्रीब्यूट है। ये इनपुट का टाइप, ये इसका एट्रीब्यूट है। इस तरह से एक टैग के अंदर जो वैल्यूज आ जाती हैं उसको उसका एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब हम एट्रीब्यूट से स्टाइलिंग करते हैं। हम जस्ट पहले अगर इस तरह से करते थे, हम इमेज को बॉर्डर लगाते थे। हम लिखते थे बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड रेड कर देते थे। तो इस तरह से इमेज का था, सभी इमेज को बॉर्डर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों इमेज दो इमेज थी तो दोनों को बॉर्डर मिलेगा। लेकिन हम अगर किसी टैग से करना चाहें तो हम यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट को लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को, सॉरी, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को लगाते हैं और उसके अंदर हम टैग का नाम बता सकते हैं। मैं अभी के लिए कर देता हूँ जिस इमेज के पास आर्ट का टैग, आर्ट का एट्रीब्यूट हो, सिर्फ उसी पर बॉर्डर लगे। तो अब आप देखना, इसके पास, इस इमेज के पास आर्ट है लेकिन इस इमेज के पास आर्ट नहीं है, तो जस्ट फर्स्ट इमेज पर बॉर्डर लगेगा और नेक्स्ट वाले पर इस पर रिमूव हो जाएगा। ये रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं इस पर बॉर्डर नहीं है, जस्ट इसी पर बॉर्डर। ये थी जो हम एट्रीब्यूट के साथ। और एट्रीब्यूट की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, जो दूसरी टाइप थी, ये इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी बता देते हैं। जिस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू हो उस पर ये टैग लगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और हम यहाँ पर लिख देते हैं, एट्रीब्यूट में हम कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। मैं यहाँ पर नेचर लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं इसको भी आर्ट दे देता हूँ, आर्ट, और इस पर मैं लिख लेता हूँ फ्लावर। अब देखें, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये दोनों पर बॉर्डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ अभी पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि जो इमेज का एट्रीब्यूट आर्ट है, जिसमें भी आर्ट हो उस पर बॉर्डर लग जाए, तो ये आप देख रहे हैं इस पर लगे। लेकिन अगर मैं कह दूं जिस आर्ट की वैल्यू नेचर हो, जस्ट उसी पर बॉर्डर लगे, या जिस आर्ट की वैल्यू फ्लावर हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लावर और यहाँ पर इज इक्वल टू लगाकर, ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी आप फ्लावर लिखते हैं, तो ये आप देखना जस्ट सेकंड पर बॉर्डर लगेगा। ये देख सकते हैं फर्स्ट पर रिमूव हो गया और जस्ट सेकंड पर लगा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पर बॉर्डर रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसकी वैल्यूज बता दी कि जिसकी वैल्यूज फ्लावर हो, जस्ट उसी पर बॉर्डर लगे। अब नेक्स्ट हम तीसरी टाइप पढ़ लेते हैं, जिसमें हम बता देते हैं कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रही हो। मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं अभी के लिए, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज ऑफ नेचर एंड यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इमेज ऑफ फ्लावर। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड, जिस तरह से ये इमेज का वर्ड है, जिस आर्ट का टैग, आर्ट की वैल्यू इमेज से शुरू हो रही हो, वहां पर हमारा बॉर्डर लगेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इमेज लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखना ये दोनों पर बॉर्डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसकी वजह ये है कि जो आर्ट के अंदर सिर्फ इमेज नहीं है, इमेज इसके अंदर कंप्लीट इमेज ऑफ नेचर आ रहा है और इसके अंदर कंप्लीट इमेज ऑफ फ्लावर आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो उसका स्टार्टिंग वर्ड हम अगर जस्ट लगाना चाहे तो वो यहाँ पर आकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला आइकन। अब देखना दोनों पर बॉर्डर लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि दोनों का जो टैग है आल्ट की जो वैल्यू है वो इमेज से ही शुरू हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी इमेज इसको रिमूव कर देता हूँ, इसके अंदर आल्ट की वैल्यू तो है लेकिन इमेज से शुरू नहीं हो रही, तो इससे बॉर्डर हट जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं इससे बॉर्डर हट गया। इस तरह से हम बता देते हैं कि जिसका बॉर्डर जो आल्ट की वैल्यू या कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रही हो उस पर जस्ट हमारा बॉर्डर लगे। मैं यहाँ पर आकर हम कोई इनपुट टैग में भी कर देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जो इनपुट हमारा इनपुट है उसके अंदर जिसकी टाइप रेडियो आ रही हो, जस्ट यहाँ पर हम कर देते हैं टाइप जिसकी रेडियो आ रही हो, उस पर उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, बॉर्डर को छोड़े, बैकग्राउंड कलर एक्वा। अब देखना, रिफ्रेश करता हूँ और इसको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेडियो, आई थिंक रेडियो टाइप इस तरह से ये लिखनी नहीं हमने, ये टाइप है तो ये इसको इस तरह से यहाँ फिर हम रेडियो जो आइकन है, आइकन का बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो नहीं सकता। मैं यहाँ पर किसी टाइप का कर देता हूँ, टेक्स्ट का कर देता हूँ। टेक्स्ट को हम करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं जिसकी टाइप टेक्स्ट थी उस पर ये टेक्स्ट उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू। इस तरह से हम किसी इमेज पर भी लगा सकते हैं, किसी फॉर्म पर भी लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर अभी दे देता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। मैं यहाँ पर करता हूँ कि जो इनपुट हमारा जो ए का टैग है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। अब देखना, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं हुआ। अब हुआ क्यों नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट देना था और यहाँ पर ए देना था, ये ए का एट्रीब्यूट देना था, ए का टैग देना था और उसका एट्रीब्यूट देना था। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जिसके पास टारगेट हो, जस्ट उसी का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें इसका कलर जो ब्लू, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी के पास टारगेट है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसके पास टारगेट है लेकिन ये जो ए है इसके पास टारगेट नहीं है, तो उस पर जो बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं लगा। इस तरह से हम किसी भी टैग पर लगा सकते हैं। मैं अभी आपको इमेज की प्रैक्टिस के लिए इमेज पर लगा रहा हूँ, आप किसी पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, एट्रीब्यूट। ये जो हमारा कॉलन है ये हमारा हमें एंटर के ऊपर, कीबोर्ड के हमारे एंटर के ऊपर मिल रहा होगा और इसको हम शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का क्या पर्पज है? इसका पर्पज ये है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया कि जो एल्ट आल जो इमेज से शुरू हो रहा हो वो उस पर जो बॉर्डर लग जाए। तो ये इमेज से शुरू हो रहा था, इस इमेज का आल्ट इमेज नाम से शुरू हो रहा था, तो जस्ट इसी पर बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं अब यहाँ पर इसको यूज कर लूंगा ना और सिंबल को, और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो बॉर्डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हालांकि पर्पस इसका भी यही है कि जो जिस वर्ड से शुरू हो रहा हो वो यहाँ पर हो। यहाँ पर इमेज लिखा तो इमेज से तो ये भी शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहता है कि साथ हमें हाइफन भी मिले, यहाँ पर हाइफन भी मिल रहा हो तो ये लगेगा। ये हाइफन लगा दिए तो अब देख सकते हैं ये लग गया। अब मैं चाहे ऑफ को इसके साथ भी मिला दूं तो इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसको जस्ट ऑफ चाहिए, ये ऑफ से काम करेगा। और नेक्स्ट हम वैल्यूज पढ़ लेते हैं। ये डॉलर साइन कहाँ पर लगेगा? जो यहाँ पर हम डॉलर साइन लगाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि जो जो आल्ट की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रही हो। मैं यहाँ पर लिख दिया इमेज से एंड हो रही हो, तो इसकी वैल्यूज नेचर से एंड हो रही है और इस आर्ट की वैल्यू फ्लावर से एंड हो रही है, तो किसी पर भी बॉर्डर नहीं लगेगा। रिफ्रेश करें, दोनों पर बॉर्डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी इमेज से वैल्यू एंड हो ही नहीं रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेचर कर दूं तो अब देखना, मैं यहाँ पर नेचर कर दूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो अब इस पर बॉर्डर लग जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेचर से एंड हो रही है। इस तरह से हम किसी भी टैग पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है ये स्टार की वैल्यू। स्टार की वैल्यू किस तरह से काम करती है वो भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर स्टार और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं आपको, या रिफ्रेश किया तो अब देख सकते हैं इस पर बॉर्डर रिमूव नहीं हो। क्यों नहीं हुआ? मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। ये किस तरह से करती है। ये इस तरह से काम करती है कि पूरे वर्ड के अंदर हमारा जो आल्ट है, हमारे जितने भी आल्ट लगे हुए हैं उनके अंदर नेचर कहीं पर भी यूज हो रहा हो, चाहे शुरू में यूज हो रहा हो चाहे लास्ट में यूज हो रहा हो, या शुरू में यूज हो रहा है या फिर लास्ट में यूज हो रहा है, उस पर हमारा बॉर्डर लग जाए। मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑफ। अब यहाँ पर ऑफ सेंटर में यूज हो रहा है और ये ऑफ जो शुरू स्टार्ट में यूज हो रहा है, लेकिन बॉर्डर दोनों पर लगेगा क्योंकि स्टार ये नहीं देखता कि शुरू या फिर लास्ट, वो बस इतना देखता है कि उसमें वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना दोनों पर बॉर्डर लग गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी लग गया और यहाँ पर भी लग गया। मैं चाहे ऑफ को यहाँ पर ऑफ को उठाकर इस
फ्लावर के अंदर भी लिख देता हूँ, ये आप देखना, या इसके अंदर भी लिख दिया तो भी यहाँ पर दोनों को बॉर्डर लगेगी, क्योंकि उसने पूरी वैल्यू को चेक करना है और यहाँ पर जब भी उसको वो वर्ड मिल गया वो उस पर लगा देगा। लास्ट वाली जो हमारी वैल्यू थी ये टिडल वाली। अब टिडल किस तरह से होती है, टैब आपको कीबोर्ड टैब बटन के ऊपर मिल रहा होगा, आप शिफ्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ये किस तरह से यूज होती है मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर ये लगा दिया और रिफ्रेश किया और आप देखना हमें बॉर्डर नहीं मिलेगा, दोनों पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि जो कह रहा है इसके अंदर जो वर्ड आ रहा हो उसके स्टार्ट में और लास्ट में स्पेस आ रही। अब इसके ना स्टार्ट में स्पेस आ रही है ना लास्ट में आ रही है, इसके लास्ट में तो आ रही है लेकिन स्टार्ट में नहीं आ रही। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट में भी स्पेस डालूंगा तो ये आप देखना फर्स्ट इमेज में बॉर्डर लग गया, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में बॉर्डर लग गया। हमने जो भी वैल्यू यहाँ पर देनी है उसके फर्स्ट और लास्ट में स्पेस आ रही हो। यहाँ पर मैं आपसे पहले लगा देता हूँ और आपके बाद लगा देता हूँ, तो अब आप देखें ये सेकंड इमेज पर भी लग जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं सेकंड इमेज पर भी लग गया। इस तरह से हम किसी इनपुट पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ इनपुट की भी। हम यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं जो इनपुट के अंदर जो आईडी आ रही है, इस आईडी की वैल्यूज मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ। मैं अभी के लिए बॉक्स कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं आईडी इज इक्वल टू बॉक्स आर यू, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू वाइट कर दें। यहाँ पर फाइल को आपने सेव कर लेना और रिफ्रेश करता हूँ, मेरी रिफ्रेश हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड के ब्लू वाइट मिल गया। मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर हम अभी ये कर लेते हैं और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये मिल गया। सो इस तरह से आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।